बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। महाराज, अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो देना, हमें दूसरे के हिस्से का, और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था, और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा था। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है। हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी। बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। और आज आते 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 समय बदल गया। हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया। तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं। समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। पर कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने, और मेरी शादी में कम करा। हृदय ना 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 ना, माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे
तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था। पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को देखकर बहुत करवद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगी नहीं तो छोरा की दृष्टि में तुरंत नहीं। हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें, यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है। बेटे अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओं को जब दर्शन के लिए, माँ नहीं मानती, हमें तो जाना है कुबेरेश्वर धाम, हमें तो जाना है, जिद पकड़ लेती हैं, लेकर आती हैं। और माँ उनसे कहती है, ला रे दे दे 50 रुपए दे दे। तो छोरा होन फिर माँ धीरे 50 आखिरी में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार देखते हैं तो हम भी हाथ जोड़कर कह देते हैं, मत मांग, जाओ। बाबा कुबेरेश्वर भंडारी है। देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहाँ तो जिसका पांव आ गया, जो इस गेट से अंदर प्रवेश कर गया, कंकर के संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है बाबा 3 महीने में तो वापिस बुला ही लेता है। यहाँ देना और लेना मूल नहीं है। यहाँ का बहुत विचित्र भाव है साहब, बहुत विचित्र भाव। इस कुबेरेश्वर धाम से अगर कोई चप्पल भी बदल कर ले जाता है ना, तो वो चप्पल भी हिला के रख देती है, उसको रुला रुला देती है। यहाँ का तो इतना प्रमाण देखा है। सत्यता की बात बता रहे हैं आप लोग, उसको हंसी में लो चाहे व्यंग में लो। एक जरा सा किसी का सामान भी अगर यहाँ से चला जाता है, व्यक्ति ले गया, मन का धन कर लिया उसने, ले गया, कोई सामान ले गया, मान लो कोई तुम्हारी वस्तु ले गया, रह नहीं पाता, रोएगा, या तो फिर शरीर का कोई अंग अपने आप टूट जाता है, फिसल गया, गाड़ी से गिर गया, टूट गया, लगा जितने का सामान लेकर गया है उतना तुझे वहां लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लगा देगा। इस भूमि का प्रमाण देखा, इस भूमि का। तो मन का धन कर सकते हो, पर इस भूमि के प्रमाण को फिर निवेदन करूंगा, हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, सब एक दूसरे का नंबर भले फोन लगाकर पूछ लेना कि 3 महीने में तू जा रही है क्या, तो कह दे कि हाँ मेरी तैयारी है जाने की। बाबा कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापिस आने की।
सबकी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चलो। देखे तो सरी आखिर में का नौटंकी चल रही है। लोगों के शब्द होते हैं, नौटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चली। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर आ रहा। आप जिस भाव से आए हो, इसीलिए कह रहा हूं, गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापिस आना है। अगर 10 लोग आए हो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापिस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें से 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहां इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर। यहां कुछ नहीं, जो ये 21-21 हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे के, उनके भोजन बनता है दाल चावल सब्जी रोटी। आज तो कुछ और बन गया होगा, शायद कड़ी बन गई होगी, कड़ी चावल रोटी जो बन गया सादे भाव में। आज किसी भगत ने कह दिया, गुरुजी रोटी बनाने में बहुत देरी होती है, बेचारी माताएं इकट्ठी होती हैं, सब बनाती हैं। तो एक भगत ने मशीन आज बोल दी है रोटी बनाना की, शायद 4-5 दिन में आ जाएगी। बाबा की कृपा, बड़ी बड़ी करुणा बाबा ने कर दी। अब अगली बार से तुमको बेलना नहीं पड़ेगी री बबुआ, ध्यान रखना। अब नहीं बेलना पड़ेगी, अब तो मशीन में बन के बाहर। अब तो तुम खूब निपटा जो जोरदार है। तो क्या सोचना उसमें, कृपा बाबा की, बस करुणा। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सूर्यनारायण भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। शनि को बुलाया सूर्यनारायण भगवान ने, समझाया पर नहीं माना। किसी किसी की नियत होती है कि इसको इतना कैसे दे दिया, अम्मा ने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मैं तो कब्जा करूंगा, दुकान नहीं छोड़ू, घर नहीं छोड़ू, ये नहीं छोड़ू, वो नहीं छोड़ू। मत छोड़, एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। तब कई जमीन जायदाद छाती पे बांध के ले जाएगा। नहीं, तुम तो लिख देना वसीयत में, मेरा फ्रिज मेरे छाती पे बांधो, मेरे कमरे का एसी शमशान में लगाओ, मेरी वॉशिंग मशीन ऊपर भेजो, जब मैं ऊपर कपड़े कैसे धोऊंगा, लिख के जाओ। और मरते मरते पत्नी से भी कह दो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चल रही कि नहीं चल रही, तुझे लेके जाऊंगा। जरा कर। एक पत्नी की नौकरी दिल्ली में लग गई और एक पति की पत्नी मर गई। दोनों का नाम एक जैसा था। जो मरी वो लीला, जिसकी नौकरी लगी वो भी लीला। नौकरी लगी वो दिल्ली पहुंच गई और जो मरी वो शमशान पहुंच गई। इसका पति अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली जो लीला थी, उसने अपने पति को फोन मिलाया था। वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला, इसको लग गया भेरू को। किसको? जो लीला का अंतिम संस्कार करके आ रहा था। दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली, मैं लीला बोल रही हूं, आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। वो भेरू चक्कर खा के गिर गया। बताओ, उसको लोगों ने पानी का छींटा देके उठाया। वो क्या गया, अरे उठ, क्या हुआ? पत्नी का फोन आया था। क्या कह रही थी? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। इतने में रिश्तेदार बोले, अरे वो तो मर गई, फोन थोड़ी ना ले गई। किसी ने दूसरे ने लगा दिया, वो तो दूसरे की लीला का फोन इसके पास पहुंच। अब सोचो, वो कह दे कि मैं तो जाऊंगा ना, तो यहाँ कौन सा छाती बांध कर जाना। भगवान सूर्य देवता ने शनि महाराज को समझाया, नहीं माने शनि देवता, मानने को ही तैयार है, मैं काहे को मानूं। नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। शनि महाराज को गुस्सा आया और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया। अब एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? बड़ी मुश्किल से छोड़े। वो तो अच्छा है शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। हाँ, नहीं तो लिख जाए। इतनी जगह में
हमारा दादाजी मरा था, अच्छा कहीं का सूरमा कह दे। इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे मां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे। और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते। वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे। वहां भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में। मां नहीं छोड़ी। वो तो अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनंग मुर्दा जलता देखो ना, इधर चाउमीन खा, जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी। तो इनका बस चले कहीं वह क्या बस चले। शनि महाराज ने सबको भस्म कर दिया, क्रोध आ गया। सूर्य देवता रो रहे हैं, सूर्य नारायण रो रहे हैं। भगवान शंकर की पंचायत में सूर्य देव भी हैं, मतलब शंकर भगवान के मित्रों की गणना में सूर्य आते हैं। भगवान विष्णु, सूर्य नारायण, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश जी, ये पंचायत है ना शंकर की, शिव पंचायत। शिव परिवार में कार्तिकेय, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, नंदी, ये शिव परिवार। पंचायत में सूर्य देवता आते हैं। सूर्य नारायण को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर को बड़ा दुख है। शिव जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप रो रहे हो? नारायण क्या हो गया? मेरा बेटा मानने को तैयार नहीं है। आप चिंता मत करो, अभी देखता हूं मैं जाकर। और भगवान शंकर ने जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शनि देव को जाकर समझाया। इतने में तो शनि देव आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर शनि देव ने कहा, ए शिव, आप मुझे जानते नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा, क्या जानना है ये बताओ, क्या जानना है ये बताओ। शनिदेव कहते हैं, आप मेरी दृष्टि को नहीं जानते। शंकर भगवान ने कहा, तू भी नहीं जानता कि तेरी दृष्टि खराब कैसे हुई? तेरी दृष्टि को श्राप किसका लगा है तुझे नहीं मालूम क्या? शंकर भगवान ने जब समझाना चालू करा कि देख शनिदेव, तुम तो कह रहे हो, तुम तो बोल रहे हो कि मेरी दृष्टि नहीं जानते। हम जानते हैं आपकी दृष्टि, मना नहीं है, जाना, पर आप नहीं जानते क्या? शिव जी जानते हैं। शिव जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। आपका विवाह करा सूर्य देवता ने, आपकी पत्नी घर में आ गई, आप अपनी पत्नी को देखते तक नहीं थे, इसलिए आपकी धर्म पत्नी ने आपको श्राप दिया कि जिस पति ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाली, मेरे वो पति की दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, जिस पे डालेगा वो बर्बाद हो जाएगा। शनि देव बोले, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। अच्छे से अच्छा सूरमा अगर पार्टी में ज्यादा बड़बड़ कर रहा हो ना, तो उसकी धर्म पत्नी के लाके खड़ा कर दो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। 2 मिनट में चुप। जो ज्यादा बड़बड़ करे नहीं, गप्पे लगा रहा हो, दोस्तों के साथ बैठ के खूब ठिठोली कर रहा हो, इतनी देर में जगदम्बा के लाके खड़ी कर दो बस। फिर तो उसका तिरछा नेत्र और कत्थई और नीले कलर की एक बार, और चमकदार साड़ी ने पल्लू में पिन, और एक बार यूं घूम के देख ली नहीं, उतनी देर में तो बापड़ा उठ के चल देगा, मैं भी आया पानी पी के, अभी गया पानी पी के आया, उतनी देर में कहीं रुके। शनि महाराज ने कहा, आप मेरी पत्नी की याद मत दिलाओ। शंकर भगवान बोले, ए शनि, फिर समझा रहा हूं, हिस्सा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शनि बोले, नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान ने उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनि महाराज को उल्टा लटका दिया। 19 साल तक शनि महाराज को पीपल के पेड़ के नीचे शंकर जी ने लटका के रखा। अब बोल, तो किसी ने कहा, गुरुजी ये शनि महाराज उल्टे लटके थे पीपल के पेड़ के नीचे 19 साल तक, तो ये लटके रहे, खुलते नहीं बना? शंकर भगवान भी बाप से भी बड़े बाप थे,
अकेले थोड़ी ना बैठे थे, शनि महाराज की पत्नी को मैं बिठा के रखा था लटके। अब उतर नीचे। शनि महाराज ने देखा इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बापड़ा खोले ही नहीं आंख, औंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, ये तो भगा दो। शिव जी बोले नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माता जी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों? तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई? कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या? उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को लाए, साथ में आशीर्वाद दिया, शनि महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी बना। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर
जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक अवतार है पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है। तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर। एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती, जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में? बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई,
और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी हाल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, तुरंत लगा रस। आधे बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं। आधे बहुत लोग मोबाइल पे महाराज को इसलिए देखते हैं कि देखें महाराज ने क्या गड़बड़ चढ़वा दिया, आज क्या चढ़वाया देखें जरा, महाराज ने क्या गड़बड़ बोला। होते हैं तीन तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर पे सरोता, जो कथा में कतरने जाता। तीसरे नंबर पर श्रोता, जो कथा सुनने जाता। तीन तरह के लोग जाते हैं। एक जाता सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने जाता। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, शिव महापुराण का वो तो बोला ही नहीं, महाराज तो फालतू की बात कर। ये दिन भर बैठा बैठा कतरता रहे और दुनिया के आगे सुपाड़ी पर उसता रहे। देखो महाराज ऐसा, देखो महाराज ऐसा, महाराज तो ठिठोली करे, महाराज तो ये करे, महाराज तो वो करे। तो काय को सुनो, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज नहीं करना। धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी न, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े। दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूँ, 11 भी पूरी कर लूँ, उसके बाद प्रदोष भी कर लूँ, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर कुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच रही है एक को तो निपटा ले पहले। जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का, एकादशी का। पर कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी, करे जाऊंगी, करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूं, आपकी कृपा से कर रही हूं। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल ही मूंग की दाल बनाए मम्मी, क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा अरे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल ही मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही 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 तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणाधिक प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का। अब कितनी पूर्णिमा? जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है तुम वहां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ? संशय जब खड़ा होता,
पूछा जाता किसने ये व्रत धारण किया, तुम्हें कुछ मालूम है? किसका होता है ये व्रत? भगवान कृष्ण ने कहा ये शंकर और पार्वती का व्रत है। किसका व्रत है? शिव और पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत है। तो कोई कहे कि ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट कैसे होगा, क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। मां पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? सतयुग का व्रत है क्या? यहां तो नियम निकलते गए, त्रेता का नहीं सतयुग है, और सतयुग का ना जाने कितने निकल गए, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग, ना जाने कितने त्रेता युग निकल गए। पुराने चले आ रहे, पुराने। ओल्ड इज गोल्ड। कितना ही नया नया फैशन लियाओ, पर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही लियाओ नया नया, कितना ही लेकर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही बाल पे कलर कर लो, पर जड़ से जो निकलेगा वो तो सफेद ही है। बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो किसी ने पूछा ये ऊपर का तो काला हो जाएगा, पर जो निकलेगा उसका क्या होगा? तो कि जड़ अगर काली है, मतलब जड़ मजबूत है और जड़ में ही वो कलर भर दिया जाए, तो जितने निकलेंगे वो सब काले ही निकलेंगे। तो फिर कहा ये जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि कोई भी अगर आप प्रसंग धारण कर रहे हो, कोई भी आप नियम धारण कर रहे हो, कोई भी आप व्रत धारण कर रहे हो, या आप किसी भी तरह का पुण्य भाग धारण कर रहे हो, तो उसमें जड़ की मूलता होना चाहिए। जड़ कहाँ? केवल पूर्णिमा का व्रत कोई केवल द्वापर का नहीं है, केवल त्रेता का नहीं, ये तो सतयुग के भी आगे का निकलता, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर हुए, तब से चला आ रहा। कितने महाराज धारण किया। कोई संवाद हो ऐसा? यशोदा मैया कर रही है भगवान कृष्ण से, कोई संवाद ऐसा हो, कोई संवाद। महाराज जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हों, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी है शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए।
महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच काई की उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र की। अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा हो ने तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है बेचारा जो तुम्हारा बीआई जी है उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के ज़माने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की एक। अब 300 का नुकसान, तो प्लेट एक उठा और पति जी में न तू सिर पे पल्लू लेके टच करके रहे, ने वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा होए? अरे बोलो तो सही। दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पेरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा होगा, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। मरने के बाद सोच रहे हैं मर गया, उसकी स्मृति में मैं सारे ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगी। ऊपर जो गया वो सोच रहा है जिंदा था तो कभी गुलाब जामुन नहीं खिलाई, अकेली जाके चाउमीन खाई, मुझे नहीं खिलाई। जब कोई मर जाता है ना, उसकी खारी समेटने जाते हैं ना, वो तीसरे दिन शमशान में उसकी पसंद का सारा सामान ले जाते हैं। समोसा उसकी दुकान का लाना दादाजी की अच्छा लगता था, समोसा उसकी दुकान का, पोया उसकी दुकान का लाना। इमरती रख ली, हाँ दादाजी के हलवा अच्छा लगता था, रवा का बहू से के बना, रवे का हलवा बनाया। चलते चलते याद आ गई दादाजी तो धुनकते भी थे, और धुनकने का भी ले गए। अब शमशान में पोते ने एक व्यक्ति धुनक रिया था, तो पोते ने पिताजी से कहा दादाजी भरा गए इसमें। जिंदा था तब एक ने भी हलवा बना के नहीं खिलाया। पूछा क्यों तुमने इसको हलवा नहीं खिलाया? आखिरी में तो नली डल गई थी तो केवल लिक्विड लिक्विड दे रहे थे। अच्छा, तो जब अच्छा था जब हलवा क्यों नहीं खिलाया? मैं तो मायके में थी, बड़ी वाली यहीं थी, उससे पूछो
कि बड़ी से पूछा, क्यों रे तूने इसको हलवा क्यों नहीं खिलाया? मम्मी कह रही थी कि इनको खांसी ज्यादा चल रही, घी का आइटम कुछ नहीं देना। तो एक काम करो, फिर 12वें में भी घी का आइटम मत बनवाना। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो। जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सही, नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया? दान करना है, जीते जी करो। कल कोई माता जी कर रही थी, गुरुजी कौन दिल्ली से आई थी शायद, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना है। तो हमने कहा वो काउंटर लगा है, कर लो, क्या दिक्कत है? पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करूं। तो हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं। तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू कहने ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा? कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए, परिवार वाले भले याद ना रखें पर कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर पत्थर पे तो लिखा रहेगा। और आपके निमित्तार्थ लोग जीनते तो रहेंगे, आपके निमित्तार्थ जीनते तो रहेंगे। जीवन पर्यान है नहीं है, जीवन पर्यान जपते तो रहेंगे भजन, करते तो रहेंगे भजन। स्मरण करेगा, जीते जी दवाई काम करेगी मरने के बाद। कन्हैया कह रहे हैं मां, एक कातिका नगरी थी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस कातिका नगरी में चंद्रहास नाम का राजा निवास करता था। मां, चंद्रहास राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्कर्मी था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था। यहां पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मां, वो धनेश्वर ब्राह्मण की धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी विद्वान थी। इनके यहां कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे, जितने भी शास्त्र उठाकर देखोगे, हर कथा में जब कथा शुरू होती है तो उसमें लिखा आता है एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो सही है कि गलत है? पर पूर्णिमा की कथा उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण बड़ा धनपति था। सारी किताबों को उठाकर देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण जी की भी देख लो, उसमें भी लिखा है। जितनी पुस्तक उठाकर, उसमें आपको एक ही सुदामा जी का चरित्र देख लो, उसमें भी अगर कथाकार बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं गरीब सुदामा, सुदामा गरीब था। कहीं पर भी उठाकर देखो एक गरीब ब्राह्मण था। पर पूर्णिमा की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण था, उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो सारी संपदावान था, उसके पास में कोई कमी नहीं थी। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं उसके पास। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण गरीब था, उनको कहना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मण जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं हो सकता, कोई साहूकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था,
और ना कभी ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण के पास में अगर वेद और पुराण है, ब्राह्मण के पास में सत्य रूपी वाणी है, ब्राह्मण के पास में अगर शंकर और नारायण है, तो लक्ष्मी तो ब्राह्मण के पास दौड़ कर आती है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। ये कहने वालों को बंद कर देना चाहिए कि गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण नहीं, उसके पास में वेद और पुराण है। जिसके पास में तिजोरी खुद हो, वो गरीब कहां से हो सकता है? हाँ, ब्राह्मण जैसा सेठ नहीं हो सकता जो अपनी तिजोरी का माल रोज लुटाता है। रोज शास्त्र पुराण वेद पढ़ पढ़ के लोगों को लुटा रहा है। लो ग्रहण करो, लो धनपति तुम बनो। ब्राह्मण गरीब नहीं होता। सारी पुस्तकों में लिख दिया एक गरीब ब्राह्मण था, पर पूर्णिमा की पुस्तक में लिखा, पूर्णिमा की कथा में लिखा, शिव महापुराण में पूर्णिमा के चरित्र में शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये शरद पूर्णिमा की कथा का, शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें भगवान कृष्ण माता यशोदा से कर रहे हैं। एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण जिसकी यहां कोई कमी नहीं थी, सारा सुख उसके जीवन में था, सारी संपदाएं उसके पास में थी, सब कुछ था। एक दिन राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया। राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया और धनेश्वर को बुलाकर राजा चंद्रहास ने कहा, तुम्हारे यहां बहुत संपदा सुख सब कुछ है, इसके बाद भी आपकी धर्म पत्नी और आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, कारण क्या है? राजा चंद्रहास भी धर्मात्मा है और धनेश्वर भी धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप लोग? जो धर्म के पथ पर चले, जिसकी आत्मा धर्ममय हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। अपने भजन के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं। अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती हैं ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी वो रास्ते में पटकिया। अब जो दर्शन करने जा रहा है उसके पाँव में चुभ रही कि नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो, चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है, पर शास्त्र आपको पुण्यात्मा नहीं कह सकता, आपको धर्मात्मा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया और आपका स्वार्थ पूर्ण होकर आप दूसरे को कष्ट देने के लिए वो वहीं पटक कर चले गए। शिव महापुराण में आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब जब शंकर के मंदिर में जाना, जब जब शिव के मंदिर में जाना, तो कहीं झाड़ू पड़ी हो तो उठाकर लगा देना, जल हो तो उससे साफ कर देना, भगवान का श्रृंगार करना, पत्ती तोड़कर उससे ही श्रृंगार कर देना, भले बेलपत्र ना मिले, शंकर का अनुमोदन करना। आज शिव महापुराण के माध्यम से कम जितने भी शंकर के मंदिर हैं, सारे शिव मंदिर में इतना कीचड़ जमा होता था, जो जाता था पानी ढोल कर आता था, लात रखकर कीचड़ कर कर आता था। आज कम से कम पूरे भारत के, पूरे विश्व के शंकर के मंदिर में शंकर की कथा सुन सुनकर लोग जागरूक होकर शिव मंदिर को साफ तो रखे हैं। पूरा शिव मंदिर आज के समय में एकदम क्लीन मिलता है। लोग जान गए कि शंकर के मंदिर में दिया लगाने का क्या फल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, शिव को, उस मंदिर को क्लीन करने का क्या फल। समझ गए? अब महाराज नयन जल था, धनेश्वर को बुलाया राजा चंद्रहास। राजा चंद्रहास ने पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है,
आपका चेहरा बड़ा उतरा है, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा भी जो इतना सुख है उसके पास में तो क्यों उतरा है? तो राजा चंद्रहास बड़ा धर्मात्मा था और धनेश्वर भी धर्मात्मा थे। ब्राह्मण है, धर्मात्मा भी हो। बड़े धर्मात्मा थे। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है। प्रभु कारण केवल एक है, सारा सुख भगवान ने दिया, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दी है। गोदी में संतान नहीं दी। बड़ा विचित्र समय। शिव महापुराण में पहले भी कहा था, जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते, जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते। भगवान जब सारे सुख दे देता है तो शरीर को ऐसा बना देता है कि वो सुख का भोग ही नहीं कर पाता। जब सारा धन घर में आ गया, संपदा घर में आ गई, सुख आ गया, सोचा था अब मैं बद्रीनाथ जाऊंगी, मेरा मनोकामना पूरी हो गई, मैं केदारनाथ जाऊंगी, अब मेरे पास में पैसा आ गया, अब मेरा बेटा मुझे ले जा सकता है, अब मेरे घर में गाड़ी आ गई, अब मेरे घर में बंगला आ गया, सब कुछ हो गया, मेरी बहू आ गई, पोता पोती हो गया, अब मैं फ्री हो गई, कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, कथा सुनूंगी। मालूम पड़े बाथरूम से निकल के आ रही थी, पांव फिसली गया, टपकी गई, 2-4 थी शरीर में ने टूटी गई। अब भगवान तूने सारा सुख दिया, अब ये दुख क्यों दे दिया? भगवान के ये जीवन की रीति है, जब दांत रे तब चना नहीं रे, जब चना रे तब दांत नहीं रे। रिटायरमेंट जब होता ना, आदमी रिटायर होता ना, जैसे 60 पूरे हुए और रिटायर होने का समय आ गया कि अब एकदम फ्री हो गया मैं, अब गवर्नमेंट की नौकरी छूटेगी, रिटायरमेंट लूंगा, खूब एंजॉय करूंगा, खूब। और जिस दिन से रिटायरमेंट लेके आया, 2-3 दिन विचार करता रहा कि बद्रीनाथ जाऊं कि काशी जाऊं कि जगन्नाथ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, और रिटायरमेंट लेके आया था। घर के प्रपंचा में ऐसा पड़ा, सारे दोस्त तो इंतजार कर रहे थे कि रिटायरमेंट की पार्टी देगा, खूब आनंद रहेगा, दाल बाफला खिलाएगा, न लड्डू खिलाएगा, न इमरती खिलाएगा। पर जब से रिटायरमेंट लेके आया, बापड़ा वो खुद ही नहीं खा पा रहा है, वो कहीं तुम्हें खिलाएगा। कितना अरमान सोचा था, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, फ्री हो जाऊंगा तो ये करूंगा, बस जैसा वो वैसे अपन, बस भगवान जन्म दे दे एक बार, तेरा हाथ जोड़ता हूं, एक बार पृथ्वी पर आ गया, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही पृथ्वी पे आया, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। और भजन तो गायब हो गया ना, भोजन चालू हो गया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। बचपन में नहीं कर पाया तो जवानी में मेरे को करना क्या है? भजन करूंगा। ऐसा उलझा कि जवानी भी निकल गई, अधेड़ी आया, अब भजन करूंगा। बच्चों में इतना उलझ गया, कमाने में इतना उलझ गया, फिर सोचा बुढ़ापे में करना ही क्या है, माला पकड़ूंगा न राम नाम जपूंगा। इके क्या मालूम था कि कोरोना आ जाएगा, निपटा के चला जाएगा। क्या किसको मालूम है? इसलिए जब समय मिले, जैसा समय मिले, पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा, जैसा समय मिले, जब समय मिले, खाते पीते सोते उठते बैठते, तुम्हारी मर्जी पड़े, घूमते न फिरते, मॉर्निंग वॉक करो चाहे नाइट का वॉक करो, कहीं पर भी जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम जपते रहो। क्या भरोसा, आज है कल नहीं। रोज सुबह उठो,
सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना, गजब कर दिया, आज फिर जिंदा कर दिया, गजब कर दिया। रात के मालूम नहीं था हमारे कि हो सकता निपटा देता तो सोते में ही, किसको मालूम, कंस को नहीं मालूम पड़ा कि वो छोरा की जगह छोरी हो गया। कंस को मालूम पड़ा, वो तो जाके बताया कि छोरी हुई है, किसके मालूम, निपटा दे। तो सवेरे से उठते से ही भगवान को अपने कमरे में पलंग पर बैठकर दोनों हाथ जोड़कर मलकर हाथों का स्पर्श कर कर देख कर भगवान को निवेदन करना, गजब कर दिया। आंख भी सही है, भगवान बड़ा गजब कर रहा है। सबके लिए मांगते रहना, सुबह से उठो, भगवान कृपा करना, इसको भी अच्छे से जगा देना जो ये मेरे बाजू में सो रही है। अगर ये निपटी गई तो रोटी कौन बनाएगा, इसको उठा दो। मेरी माता जी के भी अच्छा रखना, मेरे पापा जी की भी अच्छा रखना। मम्मी अच्छी नहीं रहेगी तो इससे झगड़ा कौन करेगा, सबके अच्छी रखे। भगवान सुबह से उठो ना, भगवान को धन्यवाद दो, तूने जगा दिया, आज फिर जीवित कर दिया, मुझे विश्वास ही नहीं था। किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सी समय किसका आखिरी है, किसको मालूम। भगवान से भी कहना, भगवान धन ऐसा देना, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि मेरे चक्कर में दूसरे की नींद उड़ जाएगी। अगर तूने मुझे धन ज्यादा दिया तो वो चोरों की नींद उड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में बेचारे रात भर जागे, इसलिए मेरे चक्कर में मैं किसी को दुख दूं, ये अच्छी बात नहीं है। तो चोरों को अच्छे से सोन दो, मुझे उतना दो जितना मुझे जरूरत हो, नहीं चाहिए। धनेश्वर राजा ने कहा, तो राजा ने कहा तो चिंता क्यों करता है, केवल संतान ही तो नहीं है, केवल संतान नहीं, इतना सा दुख लेकर बैठा। व्यक्ति की आदत रहती है ना, सबके गुलाब जामुन मिली, अपने क्यों नहीं मिली। दिक्कत तो वो गुलाब जामुन की है। व्यक्ति दुखी कब तक है, जब उसके घर में फ्रिज नहीं आया तब तक लगे फ्रिज आ जाता तो कितना अच्छा होता, अपन यहीं पे अपने घर में बर्फ बना लेते, अपने घर में आइसक्रीम बना लेते। अब फ्रिज आके रखा गया, वो में झिंगुर घुसी रिया है, पूरी रबड़ में झिंगुर ही झिंगुर हो ही रिया, और नहीं था फ्रिज तो क्या फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन नहीं। अपने को जब तक वो वस्तु नहीं मिल जाती तब तक अपन को लगता बहुत वो कब आएगी, वो कब आएगा, वो कब मिलेगा, वो फ्रिज कब आएगा, एसी कब लगेगा, ये सामान कब आएगा। जब तक नहीं आता तब तक घबराहट होती है, और जब वो मिल गया घबराहट गई। इसीलिए तो भगवान नहीं मिलता। भगवान कहता है एक बार अगर मैं मिल गया नहीं तो इसकी घबराहट समाप्त हो जाएगी, और मैं नहीं मिलूंगा तो रोज भुलाएगी, तो सरी रोज भुलाएगी। आतारी जो जी भोला। ओम श्री शिवाय। नमस्ते मैम दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो कथा का जो वाचन है वो जो है कुबेरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कुबेरेश्वर धाम जो सीहोर है वहाँ पर जो है हमारी जो कथा है वो जो है वहीं पर चल रही है, और वहीं पर जो है रुद्राक्ष महोत्सव का जो आयोजन है वो भी जो है किया जा रहा है। तो आज से लेकर जो है कथा का जो अंतिम दिन होगा उस दिन तक जो है आपको जो सारी कथाएँ जो है हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। इसी के साथ में जो है जो भी कथाएँ प्रतिदिन इस चैनल पर आती है, यही नहीं बल्कि और भी दूसरी जगहों की जो भी कथाएँ चैनल पर आती हैं वो आपको जो समय पर मिलती रहेंगी। इसी के साथ में जो है प्रतिदिन जो भी मिश्रा जी कथा में उपाय बताते हैं वो भी जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको कथाओं का जो नोटिफिकेशन है वो जो है समय पर मिलता रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक जो है कमेंट नहीं किया है तो भगवान शिव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। विधि लिखना ये देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना ये महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ललाट को बदलेगा कौन? केवल शिव।
एक पत्र आया है। आराधना शिवहरे, पति ऋषि शिवहरे, सदर जबलपुर निवासी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चों को लाए हो? बच्चे आए हैं साथ में? ले आओ दोनों को। गुरुदेव, कई साल शादी को हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों के हिसाब से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, कई लोग अपशब्द भी कहते थे, बांझ तक शब्दों का संबोधन दे देते थे। तब मेरी मां ने कहा, शंकर के मंदिर जाया कर, बाबा को जल चढ़ाया कर। तुम रुक्का जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से जहां डॉक्टरों का टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, सफेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, शिव जी को जल चढ़ाना, आचमन करना, गर्भ तो ठहर गया पर तकलीफ बहुत थी। 15 दिन का गर्भ आया तो भी तकलीफ रही, 1 महीना हो गया तो भी तकलीफ रही, बार बार तकलीफें बढ़ती गई। तब सोनोग्राफी कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि बाबा की कृपा से मुझे गर्भ में 2 बच्चे हैं और बाबा ने मेरे को 2 संतान दी है। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से एक बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है पर दूसरे बच्चे की कोई गारंटी नहीं, ये डॉक्टर कह दिया। पर मेरी मां ने कहा, तू हिम्मत मत हार, देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती रहे और रोज शिव जी के मंदिर जाती रहे। मैं गर्भ से, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा एक बच्चा ठीक नहीं है, एक बच्चा ठीक है, पर शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते रोज आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 9 महीने तक मैंने बाबा को जल चढ़ाया। आखिरी समय में जब हॉस्पिटल गई तब शिव जी की एक बेलपत्र साथ में लेके गई कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे हों, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी, और दोनों तरह से दोनों स्वस्थ हैं। मैं दोनों को यहाँ पर लेकर कथा में प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु है, शंकर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। आपकी शिव भक्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की उदारता, जब आप भजन करते हो तो उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया हम पर बरसती है। यह नित्यता बस। सहज नहीं मेरा शंकर, सरल नहीं मेरा शंकर, वो घड़ी है। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलना अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक बदल सकता है, वो देवादिदेव। परशुराम भगवान को जमदग्नि जी ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वो देवादिदेव महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले, सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, परशुराम जी आप यहां? हाँ, क्यों आना हुआ? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ, मेरी माँ रेणुका का सिर कटा, मेरे पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहाँ कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी माँ शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देवादिदेव महादेव करें। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो देवादिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से, प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन, तब साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। समाधि नहीं टूटेगी? नहीं। तो फिर क्या करा जाए? कल कथा में कहा था आपको, आज की जो रेणुका माता की जो कथा है, सालों निकल जाए, 25-25, 30-30 साल, तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की। ये जो शिव पार्वती कथा नागपुर में जो चल रही है, ये कोई साधारण नहीं है। इसको धारण करने वाला जान सकता है कि इसका फल क्या है। नंदीश्वर ने कहा, बाबा तो अभी समाधि में लीन है,
तो फिर मेरी माता का सिर कौन जोड़ेगा? पिता ने कह दिया कट गया, मर चुकी है, उसको जिंदा नहीं कर सकता, अब कौन करेगा? और भगवान देवादिदेव महादेव तो समाधि में लीन है। नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर परशुराम भगवान से कहा, आप एक काम करिए, शंकर जी के जो परम भक्त हैं तुम रुका जी, उनके पास जाइए। शिव जी के परम भक्त तुम रुका? हाँ। कहां मिलेंगे? शंकर का भक्त कहां मिलता? सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख पर शिवनाम, चेहरे पर तेज, जब भी मिले तो भगवान का भजन करते मिले, इसे तुमरुका जी मिलेंगे कहां? किसी ने पूछा, गुरुजी सिर पर तिलक लगाना जरूरी होता है क्या? हम उनसे कहते हैं कि महाराष्ट्र से नागपुर वाले रास्ते से तुम सीहोर जाना, गए हो? सीहोर जाओगे तो रोड के दोनों साइड जब जंगल पड़े, वहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दें, सागौन के बड़े बड़े वृक्ष दिखे, उन वृक्षों पर सफेद कलर से पुता हुआ होता है। देखिए आप लोगों ने देखा, पेड़ों पे एक छोटा सा पट्टा सफेद कलर का लगा रहता है, किसी पे लाल लगा रहता है। तो कभी मौका मिले तो वहां पर वन विभाग वालों से पूछना कि तुमने इसको पोता क्यों, तुमने इस पे सफेद चूना क्यों लगाया, लाल चूना क्यों लगाया, लाल कलर क्यों लगाया? तो वो वन विभाग वाले कहेंगे कि ये पेड़ हमारी गिनती में है, जिन जिन पेड़ों पर निशान लगाए ये पेड़ गवर्नमेंट के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। पेड़ पर निशान होता है तो उसको कोई काट नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और जिसके सिर पर तिलक होता है वो महादेव का होता है, उसको भी कोई काट नहीं सकता, उसको भी कोई काट नहीं सकता जिसके मस्तक पर तिलक है। जरूरी नहीं कि तुम त्रिपुंड लगाओ, तुम्हारा मन पड़े माता रानी की बिंदी लगा लो, एक मेरे हरि विठल की काली बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े तो तुम वेंकटेश भगवान की सफेद लाल बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े जैसा तिलक लगाओ, पर सनातन धर्म के अंदर मस्तक पर अगर तिलक है तो ये समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब है, तुम्हारे करीब में शंकर है। ये समझें, ये जान। आजकल लोग गाड़ी में सफर करते हैं ना तो गूगल से रास्ता देखते हैं। अरे बोलो तो सही है क्या? देखते हो, गूगल तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, गूगल तुम्हारी गाड़ी को रास्ता बता सकता है, पर गूगल कितना भी गाड़ी को रास्ता बता दे, पर इंसान को सही इंसान बनने का तरीका कोई दूसरा धर्म नहीं, केवल सनातन धर्म ही बता सकता। कोई दूसरा धर्म नहीं बता सकता आपको। सनातन धर्म जो बताएगा वो दूसरा धर्म नहीं बता सकता। सनातन धर्म किसी का कत्ल करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं बताता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को नष्ट करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाता है, सब सुखी है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? ये तो रोज चिल्लाते हो कि विश्व का कल्याण होगा कब? कब? अरे कल्याण जब होगा जब तुम प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाते रहोगे तो लोगों की आंखों में खटकता रहेगा। ये दुनिया की लोगों की आंखों में खटकता रहेगा। हम इनके हाथ में मोमबत्ती पकड़ा रहे थे, ये वापिस लोटा पकड़ लिए। टेंशन इनको होगा। हम इनको दूसरी जगह ले जा रहे थे,
धीरे धीरे सनातन धर्म से बाहर हट रहे थे, ये वापिस सनातनी बन गए, ये वापिस भगवत भजन में लग गए। परशुराम भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे तुमरुका जी कहां मिलेंगे? तुमरुका जी जिनके मस्तक पर तिलक है, तुमरुका जी जिनके गले में रुद्राक्ष है, वो कहां मिलेंगे? कहा सामने मृत्युलोक में कहीं वो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे होंगे। तुमरुका जी को जाकर देखा, जो प्रणाम करा तुमरुका जी को। तुमरुका जी ने मुस्कुरा कर पूछ लिया। तुमरुका जी, शंकर का जो भक्त होता है बड़ा मुस्कुरा कर आनंद के साथ रहता है। शिव का भक्त कभी रोकर नहीं रहता, शंकर का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। शंकर का भक्त अलमस्त मिलेगा, जब भी मिलेगा तुम्हें पूरे 32 के 32 दांत निकालता ही मिलेगा, पक्का है। शिव ओघड़ी है। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, जिंदा जी मुस्कुराना पसंद करोगे कि मरने के बाद? हैं? पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में फोटो टंगा है उनके बूढ़े बूढ़े लोगों का, उनके फोटो में वो बढ़िया सिर पे पल्लू लेके मुस्कुराते दिखेंगे। उसका कारण क्या है? ये जिंदा थे तो नहीं मुस्कुराए, मरने के बाद मुस्कुराए। आप सबसे निवेदन है रे नागपुर वालों, ओ ऑरेंज सिटी, ओ संतरे वालों, तुम सबसे निवेदन है कि जिंदा जी जितने मुस्कुरा के अपनी जिंदगी जी सकते हो, फुल एंजॉय के साथ जियो, खुश होकर जियो। जीते जी खीर खाओ, हलवा खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े पूरे पकवान खाओ, पर दूसरे के प्राण मत खाओ। जीते जी तुम्हारा मन पड़े उतने आनंद में खीर पूड़ी भजिया पकोड़ा सब खाओ। मरने के बाद तुम्हें ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कंडा जलाएंगे, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा खीर पूड़ी छोड़ेंगे और तुम्हारा फोटो तुम ऐसे मुस्कुरा रही होगी और पूड़ी ऐसे तुम्हारे मुंह पे चिपकी होगी और धुआं तुम्हारे पास लग रहा होगा। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे आके पूछेंगे, मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी कहेगी दादी को खीर पूड़ी खिला रही। मम्मी दादी तो कहाँ है? देख अभी बताऊं तेरे को, ऐसे मल के फोटो में चिपकी हो। 16 श्राद्ध में चिपकती है, अगली 16 श्राद्ध में निकलती है, पूरी 1 साल चिपकी रहती है। कहा करूं ये? अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में। अच्छे फोटो को लाना है, स्माइल देना पड़ेगा। जिसका फोटो बेकार आ जाता है वो गद्दे के नीचे छुपा देता है, जिसका फोटो अच्छा आ जाता है वो दीवार पर लगा के सबको दिखाता, देख कितनी जोरदार, कितनी जोरदार। और मेरा निवेदन है, जैसे तुम सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ऐसी मुस्कुराहट तुम्हारी जिंदगी में प्रतिदिन होना चाहिए। खूब मुस्कुरा, प्रसन्न, ये मुस्कुराहट होना चाहिए। समय आया, तुमरुका जी ने कहा क्या हुआ परशुराम जी? परशुराम जी कहते मेरी मां प्राणों को त्याग दिए, उसको जीवित करना। जीवित कौन करेगा? एक काम करो परशुराम, शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करो, पूजन करो। अब परशुराम जी ने शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, बनाते जाएं, पूरा शिवलिंग बन नहीं पाता। बनाते बनाते थक गए, ऐसा शिवलिंग बना जिसका नाम पूरा महादेव हो गया। आज भी मेरठ के पास में परशुराम जी द्वारा निर्मित पूरा महादेव है, जिसकी आकृति ऐसी है कि उसको नीचे से कितना खोदे जाओ मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी अंतिम छोर कहाँ गया। उसका नाम पूरा महादेव परशुराम जी ने बनाया, परशुराम जी ने निर्माण किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए? बाबा मेरी माता को जीवित कर दो। शिव जी कहते हैं तुम्हारी माँ तो प्राण छोड़ दी है, वापिस उसके प्राण नहीं आ सकते। मैं पार्वती जी से कहता हूँ वो एक अवतार धरकर तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारे सम्मुख में आएंगी और तुमने अपनी माता को जीवित करने का प्रयास करा है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर प्रकट होगी। जो रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान कर दिए। ये रेणुका की कथा, शंकर बल प्रदान कर। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है?
एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को एक चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था। और शिव ने कृपा कर, वो घड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सागर। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है, तब भी। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। पार्वती जी को दूसरा वर देवादिदेव महादेव दिया। एक वर दिया व्रत, नियम, साधना, तपस्या, तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। दूसरा वर देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को दे। पार्वती, और देखो, बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटियां? जम के बोलो जरा। 2। पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना, एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आर, रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका है।
नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा, एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होता है। दोनों देवियों में विचार करिए, ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ, और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी, उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीख ली कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी है, पारड़ी नागपुर। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में हैं। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी, और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारे बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और सफेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया, और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी, और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया, और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था, उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवादिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तक। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांतिनगर, कावलापेट है, कावलेपेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांतिनगर, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, कावलापेट
नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर लियाती, कोई नारियल डाल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा गुरुदेव। फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट पे भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। तो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तू 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना? बाबा, मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, मंदिर की बाल्टी में पानी भरकर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ ठहर गया गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराई तो उसने कहा कि तुम्हारा गर्भ में बच्चा है। अब डॉक्टर ने जांच कर कर कहा कि गर्भ में बच्चा है। बच्चा मेरे गर्भ में रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता चले गया। 4थे महीने में मुझे कष्ट बहुत हुआ। जब कष्ट बहुत ज्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और कोई एक गोला सा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गांठ पड़ी हुई है। तब मुझे भय लगा और मैंने तुरंत गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक बुलवाई, पढ़ना चालू करा। मेरा 5वां महीना निकला। डॉक्टर कहते रहे तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ पड़ी हुई है। 6ठा महीना पूर्ण हुआ, 7वां महीना पूरा हुआ, धीरे धीरे करते 9वां महीना हुआ। कथा पढ़ती रही, भोलेनाथ का भरोसा करती रही। अब मेरा डिलीवरी का टाइम आया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट कम है तो तुम्हारा साधारण सा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब ऑपरेशन से बच्चा हो। जानकर मैं बड़ी दुखी हो गई। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर के अनुसार तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है और एक गांठ है तो बड़ी सावधानी से बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तब क्या कहूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। आप कहते हो भगवान देता है पल्ला झाड़कर, महादेव देता है चप्पर फाड़कर। बाबा ने मुझे 2 संतान प्रदान कर दी। जो डॉक्टर कहता था केवल एक गठान है, वो 2 संतान दिए। मैं दोनों बच्चों को लेकर यहां आई हूं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिले। कहीं बैठी हैं? दोनों बच्चों को लेकर जो आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है जहां कहीं बैठी हो, और अगर बैठी हो तो अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। मैं दीपा, निखिल, कनाटे, शांतिनगर, ठीक है, कावलापेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व औघड़ी है, शंभु कालदर्शी है। अरे महाराज, अरे लुटा दिया भंडार, एक बात तो है, जितने लोग कथा सुनने आए हैं तुम पूरे की पूरे भजन याद करके आए हो, पक्का। बहुत बहुत साधुवाद। और एक बात तो है, विदर्भ विदर्भ है और नागपुर नागपुर है। तुम सब नागपुर के संतरे से कम, पक्का। संतों की धरा है नागपुर, शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज औघड़ी है। 2 बेटियां हैं राजा की, प्रसेनजीत की 2 बेटियां। एक नेनुका है तो दूसरी रेणुका। नेनुका अपने राज परिवार में, अपने राजघराने में सुख से आनंद से रह रही है, आनंद से रह रही है। और रेणुका जिसके अंदर भाव शुद्ध है, जिसके अंदर भाव की शुद्ध, जिसके अंदर आनंद की शुद्ध, वो रेणुका। दोनों में भाव की शुद्धता। नेनुका राजघराने का आनंद ले रही है, नेनुका राजघराने का सुख पा रही है, और रेणुका राजघराने में रहने के बाद भी अपनी मां रेणु के पद चिन्हों पर चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति में लीन है। अविरल भक्ति, शिव भक्ति में लीन है वो। समय जाता जाता है,
खुश होइए, बाबा ने झोली भर दी ना तो रोना नहीं है, अब तो खुश होना, आप भी मत रो। अभी तो रोने का समय गया, अब तो खुश होना, दोनों जने अच्छे से खुश होकर जाओ, रो के नहीं जाना। बाबा के दरबार से गोदी भर कर जा रहे हो और क्या चाहिए, इससे बढ़कर सुख क्या है, दोनों खुश हो। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला, ये शिव भक्ति है, शंकर की उद्धार, शिव ओघड़ी है। जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं होगा बच्चा, संतान का सुख नहीं है तुम्हारे जीवन में, वहां देने वाला कोई साधारण नहीं है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी शिव है, शंभु है, वो सहज नहीं है। शिव कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कथी है। एक दिन राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और दोनों बेटियां जब धीरे धीरे बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों तुम्हारा भरण पोषण करने वाला कौन है, तुम्हारी भंडार भरने वाला, तुम्हारा भरण पोषण करने वाला, तुमको रखने वाला, संभालने वाला कौन है, बोलो। ये वही है जिसको कहा गया था कि गठान है, और बाबा की कृपा से एक नहीं, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव तत्व है, शिव भक्ति है। नेनुका और रेणुका दोनों से पूछा गया, प्रसेनजीत ने दोनों से पूछा, ये बताओ, प्रसेनजीत पूछ रहे हैं कि इस तुम्हारे जीवन का ये भरण पोषण कौन कर रहा है। नेनुका ने कहा, पिताजी मेरे जीवन का भरण पोषण आप कर रहे हो, मेरे जीवन को चलाने वाले आप हो, भरण पोषण करने वाले आप हो। अब राजा प्रसेनजीत ने अपनी बेटी रेणुका से पूछा, रेणुका तू बता कि ये भरण पोषण तेरा कौन कर रहा है। रेणुका कहती है, पिताजी ये तो सब जो कर रहे हैं वो भोलेनाथ कर रहे हैं, जो लिखा ललाट पर वो मिल रहा है, जो लिखा, जो ललाट पर लिख दिया वो मुझे मिल रहा। दुख लिखा, सुख लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, जो उसने लिखा वो मुझे मिल रहा, जो लिखा ललाट पर वो मुझे मिला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। जो ललाट पर लिख दिया वो कोई टाल ना सका। हाँ, ललाट पर लिखा हुआ अगर कोई टाल सकता है तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो टाल सकता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूं। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूँ। मेरे बाबा के 3 अनुभव मैं बताना चाहती हूँ। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी मामी को जो रजनी बेस रामटेक में है, उनको कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद में उनका नागपुर में इलाज चला। नागपुर से इलाज कराने के बाद उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए तभी भी उनका कैंसर ठीक होने को नहीं। गुरुदेव अब करें तो करें क्या। तब
बाबा देवादिदेव महादेव पर विश्वास रखकर दिल्ली से दिखाने के बाद में वो ऑपरेशन का बोले पर हम उनको लेकर आए और गुरुदेव शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खाने के लिए देने लगे, शंकर पर चढ़ा हुआ जल उनको पीने के लिए देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से जो मेरी मामी जी को कैंसर हो गया था वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। आराम है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव शिव कृपा इसी को कहते हैं। गुरुदेव बाबा जब देता है तो साधारण नहीं देता बाबा। गुरुजी आप कहते हो कि सारी समस्या का एक लोटा जल है हल, पर निवेदन करूं गुरुदेव बेलपत्री में भी वो बल है कि साधारण व्यक्ति उस बेलपत्र को समझ नहीं सकता। ये शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन। शिव की वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर है। नागपुर वालों, आप लोगों को मौका मिला है 5 दिन की कथा का। जितने दिल से, हाँ लोग कहेंगे तुमसे भीड़ बहुत है, बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्दी है, तो भी कह देना कि वो हमें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से जितनी देर मिले उतनी देर की कथा श्रवण कर कर उसको एक बार अपने मन की बात कहकर जरूर जाना। वो 3 महीने में क्या देगा ये उसके ऊपर नहीं, वो क्या देगा ये वही जान सकते। भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो बन सके जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनको दोनों हाथों से कुछ जो बन सके, पानी हो, फलाहार हो, बिस्कुट हो, कुछ भी सामग्री एक बार उनका मुंह झूठा जरूर कराओ और लिख कर रखना अपनी डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। 3 महीने इंतजार मत करना, 1.5 महीने में इंतजार कर कर बताना कि वो 5 रुपए का जो पानी पिलाया वो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं, उसका फल क्या क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये वही था। तो क्या प्रदान करता है उसके ऊपर निर्भर है। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं, और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा है। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा, इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, बेटी का विवाह में राजा के साथ करूंगा। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। अभी हम आ रहे थे, जब आते आते देखा कि लोग टेंट के बाहर, पंडालों के बाहर लोग धूप में बैठे हुए हैं, बहुत गर्मी है, धूप अपार, पर आप प्रयास करना। 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक चलेगी, 2 बजे से 5 बजे तक जो धूप में बाहर भी बैठे हैं वो अंदाजा लगाकर बैठना कि 2 बजे से 5 बजे तक आपको कहीं धूप दिखी, कहीं धूप नजर आई, कहीं धूप लगी, वो छत्र छाया कर कर बैठता है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं मेरा ऊपरी। कोई कह रहे थे कि गुरुजी आदरणीय आमदार जी मोहन मते जी कथा करा रहे हैं, हम कह रहे हैं मोहन मते जी नहीं, ये तो नागपुर वालों का जो भाग्य प्रबल हुआ, और मोहन मते जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती सौभाग्यवती सविता मोहन जी मते, उनको धन्यवाद देंगे कि उनके पुण्य, कहीं उन्होंने शंकर की आराधना, मोहन मते जी तो शिव की आराधना बचपन से कर आ रहे हैं, बाल्यावस्था से, और ऐसा नहीं कि कोई शिवालय रह जाता हो। शिवरात्रि पर भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, श्रावण के महीने में शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति को अपने हृदय में बिठाना, तो कहीं ना कहीं शंकर की जो करुणा हमारे पुण्य की। एक बच्चा एक गुल्लक भरता है तो फोड़कर गिफ्ट लाता है, फोड़कर जब गिफ्ट लाता है तो वह अपने प्रयोग में लेता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती, तब जाकर कथा हो। श्री मोहन मते जी को मैं कहूंगा, आपके इस कथा से पूरे नागपुर क्षेत्र के ना जाने कितने कितने पुण्य प्रबल हुए होंगे, और ये नागपुर वासियों ने ना जाने कितना 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, तब जाकर ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुंची। ये कोई सहज है पुराण?
बोल बम का नारा है। बहुत अपने पुण्य की प्रबलता हुई तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक बार श्रवण करने का सौभाग्य अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में मिल रहा, तब मिल रहा। अब बेटियां किसको बिहा दी जाए, बेटी किसको दे दी जाए? कर्म का फल देखिए। जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते हैं। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती, अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊंगा। मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती, एक शिव और शक्ति का बल व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूं, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्ति का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो घड़ी शिव है। वो शंकर आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा। महाराज राजा प्रसेन ने विचार कर लिया, दोनों बेटी का विवाह करना है। नेनुका का विवाह करूंगा किसी राजा के साथ और रेणुका का विवाह करूंगा किसी ऋषि के साथ। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राजसी ठाठ था, खूब बल था। नेनुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी नेनुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं? तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह दी। जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहां पर जितनी माताएं बैठी हैं एक बार प्रयोग कर कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ, और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो जम के टूटेगी ना, क्योंकि वो पकी नहीं है, सही से बनी नहीं है, मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो वो टूट जाएगा।
रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती जल भर कर लाती, जल भर कर लाती और वो जल अपने पति को देती। जमदग्नि जी को जल देती, जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित करते। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। घड़ा लाई, जमदग्नि जी को दिया, जमदग्नि जी ने शिव जी को समर्पित किया। कच्चे घड़े में जल भरना, लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समर्पित करना। सबसे कठिन काम, कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भर कर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तपबल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भर कर लाती है? कच्चे घड़े में जल भर कर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पर, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त करें। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद भोले पंचानन हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज,
दस बुझे अति सोहे, बोले दस बुझे अति सोहे। अब पांच मुख पंचानंद शिव है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच तत्व शंकर के पांच मुख में विराजमान। पांच मुख। शिव की पंचायत में पांच देवता हैं। कितने देव हैं? पांच। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान